नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। जैसा कि हम हमारी पढ़ रहे थे परसेंटेज के बारे में, ठीक है। तो परसेंटेज की हमारी 2 क्लास हो चुकी है। यदि आपने हमारी पहली 2 क्लास नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जाके आप हमारी पहली 2 क्लास, पहली और दूसरी क्लास दे सकते हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं तीसरी क्लास में। तो हम कर रहे थे टाइप 3 के क्वेश्चन, पहले 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे टाइप 4, आगे ऐसे से पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी से 48% अधिक है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए बी से 48% अधिक है। क्वेश्चन ये कहता है यदि ए बी से 48% अधिक है और सी ए और बी के योग से 60% कम है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए बी से 48% अधिक है, यदि है और सी ए और बी के योग से 60% अधिक है, ठीक है, 60% कम है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमको क्या दिया गया है, हमको ये दिया गया है कि ए है ना जो बी से 48% अधिक है। तो हमने मान लिया ए हो गया हमारे पास, बी हो गया। ए है जो बी से 48% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 148 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उस प्रकार हमने लिख लिया। यदि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी से 48% अधिक है, तो ए क्या है बी से 48% अधिक लिख लिया, ठीक है। और ये आगे क्या कहता है, सी है। अब सी की बात कर रहा है, जो सी है ना ए और बी के योग से, तो ए और बी का योग कितना होता है 148 और 100 जोड़ेंगे 248, तो 248 हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या गया 60% कम है, तो 60% कम है तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/5, तो 5 से कितना कम है 2, तो कितना आएगा 2/5, ठीक है। तो हमको 2/5 का मान निकालना है। ये हमारे पास 5 का मान है टोटल, तो हमको 2 का मान निकालना है, ठीक है। तो हम करते हैं कैलकुलेशन, सबको 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा तो कितनी बढ़ जाएगा 3 12, इसमें कितने 2 और 7, 2 और 8 28, 7 चौक 28, तो ये आ गया 37। ये 4 से जाएगा, ये कितने बढ़ जाएगा 25, फिर ये 4 से जाएगा तो 6 और 4 64, ठीक है, 4 दूनी 8, ये हो गया 62, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 5 से इनको गुना कर लेते हैं, तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 185, ठीक है। और फिर 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 125, ठीक है। और फिर ये कितना हो गया, ये हो गया 124, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब कि ये क्या कह रहा है आगे, ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब जो ये है ना जो इससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो 185 में 124 घटा के देखेंगे तो कितना आता है, ये आएगा 5 में से 4 गए तो 1, ठीक है। उसमें से 2, 8 में से 2 गए तो 6, तो ये आ जाएगा 61 अधिक है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इनको इसमें से घटा के देखेंगे कितना अधिक है 61 अधिक है। किससे अधिक है, किससे अधिक है 124 से अधिक है, इंटू परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आ जाता है 49 पॉइंट, तो आंसर आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन करने पर हमारे पास 49.2% आंसर आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कहता है, किसी संख्या और इस संख्या के, किसी संख्या और इस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर
228 है, उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या, कोई संख्या है और उस संख्या के 1/3, मतलब हमारे पास कोई संख्या है जिस संख्या को हम क्या मान लेते हैं x, ठीक है, और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर, ठीक है, तो x का 1/3 तो x इंटू 1/3 करेंगे, ठीक है, तो x/3 हो गया। तो उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर कितना है, 228 है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है जैसे जैसे हमने इसको लिख दिया, इस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए, ठीक है। और उसको क्या कह रहा है कि संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। अब इसको हम पहले तो सॉल्यूशन करते हैं, तो x 3 में 3x में से x गया तो कितना जाएंगे, 2x/3 बराबर 228, ठीक है। अब 2 से इसको काटे हैं तो कितने बार जाएगा, 1 1 4, 114 बार गया। अब 3 को उधर को भेज देंगे जिससे हमारे पास x का मान आ जाएगा, कितना जाएगा, 4 3 12 का 2, हासिल की 1, 3 1 3 1 4 और 3, x का मान हमारे पास आ गया 342। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, x का मान तो आ गया, हमारे पास कोई संख्या ज्ञात करनी थी, वो कुछ संख्या आ गई हमारे पास 342। आगे कह रहा है उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। अब हमें 342 का 20% ज्ञात करना है, तो हम 342 का 20% ज्ञात करते हैं, ठीक है। 0 से तो ये 0 गई, इस संख्या को 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, एक पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 68.4%। ये हमारे पास आंसर होगा 68.4%, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था किसी संख्या और इस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर 228 है। जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन की दी गई हमने वैसे लिख दिया, फिर हमने इसको सॉल्यूशन करके संख्या निकाली, संख्या आ गई हमारे पास 320। आगे कहता है कि उस संख्या का 20% याद कीजिए, तो उस संख्या का 20% हमने निकाल दिया, जो 68.4% आ गया, हमारा आंसर है। अब करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख सकते हो आप। क्वेश्चन है अगला, %40 उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 30%, उस संख्या का 20% कितना होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। मान लो कि कोई संख्या होगी हमारे पास, क्या होगी, x का 40%, ठीक है, उसके 60% से 30 कम है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 30 कम है, ठीक है, तो 30 कम है। तो इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं हम पहले, तो 20 और 60, 40 और 60 के बीच में कितना अंतर, 20% का, तो 20% का अंतर हमको कम दे रहा, कितना दे रखा है, 30, 20% का मान हमको उसने दे रखा है 30, ठीक है। तो संख्या का 20% याद कीजिए, तो 20% का अंतर तो उसने दे रखा है 30, तो 20% का मान भी क्या होगा, 30, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, ठीक है, उस संख्या का 20% कितना होगा, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके 40% उसके 60% से 30 कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 20%। जब 20% का मान 30 दे रखा है तो हमसे पूछ भी 20% का मान रहा है, तो 20% का आंसर हमारे पास 30 आ गया, ये हमारा आंसर है। और इससे भी करके देखेंगे तो हमारे पास 30 ही आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। हमारे पास क्या कहता है कि किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब 25% का फ्रैक्शन लिखते हैं। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4, ठीक है, ये होगा। अब क्या कहता है? कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है। तो 4 में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 हो जाती है। तो हमको क्या दे रखा है? 3 का मान दे रखा है 96 और हमको चाहिए 4 का मान। तो 96 जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो 3 की है और हमको चाहिए 4 का मान। ठीक है, अब 3 से इसको काटेंगे कितने बार? 3 बार और 2 बार। अब 32 का गुणा 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन होता है। अगला, इसी संख्या के 40% को चालीस परसेंट को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी, ठीक है, संख्या स्वयं का 40% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 40% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या कह रहा है कि संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने पर, तो कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है, उसका हमको वर्ग करते हैं। ठीक है, और संख्या के 40% को, तो n का 40% जोड़ने की बात कर रहा है, इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जोड़ने पर बनी संख्या उसका इतने परसेंट हो जाती है। तो n × 40/100, ठीक है, इतने परसेंट हो जाती है। हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं? n², ठीक है, इसको इधर को भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें से कॉमन क्या रहा है? n कॉमन आ जाएगा, 40 एज इट इज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे क्या करते हैं? इसमें से इसको इसमें से घटाते हैं। इसकी 0 से तो ये 0 गई, इसकी भी 0 से 0 गई। अब 404 में से 4 को घटाते हैं तो कितने आ जाएंगे? n 404 में से 4 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 400/10। ये 0 से भी ये 0 गई तो कितना हो जाएंगे? 40n। n का स्क्वायर बराबर कितना जाएंगे? 40n। n से n गया तो कितना हो जाएगा? n का मान ज्ञात कर लेता, n बराबर 40। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था? किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 40% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, उसके वर्ग में जोड़ने पर तो वर्ग कर दिया संख्या का, उसके वर्ग में 40% को जोड़ने पर संख्या इतनी हो जाती है। क्वेश्चन में दिया गया लैंग्वेज के अनुसार हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया। उसके बाद में आगे कैलकुलेशन से हमने इसको सोल्व कर दिया, तो n बराबर 40 का मान आ गया। ठीक है, यह क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कहता है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कोई संख्या 320 के 10% में, मतलब 320 के 10% में, ये हो गया 320 का 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो मान ली हमने जोड़ दी 10। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जैसे जैसे चलते जा रहे हैं का योग 230 के 30% के बराबर हो जाए, का 30% के बराबर हो जाए। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, जो प्रश्न में दिया गया था उसका एज इट इज यूं का यूं लिख दिया कि
320 के 10%, 320 का 10% लिख दिया। में कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो हमने x लिख दिया, का योग 230 के 30% के बराबर हो जाए, हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है यहाँ पर। ये 2 जीरो से तो ये गया, ये गया, इसी प्रकार ये 2 जीरो से ये गया, ये गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 32 प्लस x बराबर ये कितना हो जाएगा 69, ठीक है। अब ये 32 इधर हो जाएगा तो x में से घट जाएगा तो कितना जाएगी, 9 में से 2 गए तो 7 और 6 में से 3 गए तो 3, x बराबर हमारे पास 37 आंसर आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें कौन सी संख्या जोड़ने के लिए पूछ रहा था, तो हम कौन सी संख्या जोड़ सकते हैं 37, ठीक है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।